आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें मैन्युफैक्चरर्स और ताजिरों से कहा गया है कि वो जीएसटी की शरह में कटौती के मुकम्मल फायदे सारिफीन तक पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की वर्कशॉप के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के कम से कम 48 जिले शदीद सैलाब की जद में हैं। बचाव और राहत का काम पूरी तरह जारी है। बिहार हुकूमत ने खवातीन को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज किया है। भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। उसने अगले साल के FIH आलमी कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और कार्लोस अल्कारेज ने यानिक सिनर को हराकर US ओपन का मर्दों के सिंगल्स का दूसरी बार खिताब जीत लिया है। उन्होंने मर्दों के टेनिस में पहला दर्जा अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि नई दिल्ली में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट का तरबियती प्रोग्राम जारी है। वर्कशॉप के पहले दिन के इख्तिताम के बाद मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि वर्कशॉप का मुनज़्ज़म तरीके से एहतमाम किया गया है क्योंकि ये बहुत ही पेशा वराना है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तरबियत के सभी इजलास में मौजूद थे। हमारा इंडिया के साथी भी सब ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सारा एमपीज का सुबह से रात तक हमारा कार्यशाला चली है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी शुरू से अंत तक रहा है क्योंकि हमारा बीजेपी का ये संस्कृति है कि हमारा नेता हो या आम कार्यकर्ता सब एक ही है और आगे पीछे बैठना ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम बना के रखा नहीं है। और इसमें औपचारिक तौर पर कार्यक्रम तो चलता है लेकिन बैठने का औपचारिक नहीं होता है। सब जहाँ चाहे वहाँ बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आखिरी सीट में ही बैठते हैं जाके। प्रधानमंत्री जी तो मार्गदर्शन देना ही होता है क्योंकि हम लोग सब आखिर में तो उनसे सुन करके फिर आगे का काम तय करना होता है। जनाब रिजिजू ने कहा कि NDA पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट भी आज इस वर्कशॉप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी वर्कशॉप की अलविदाई तकरीब में इख्तितामी तकरीर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से दिवाली तक नए सिलसिले की GST इस्लाहात लाने का ऐलान किया था और मुतल्लिका GST काउंसिल ने एक ज्यादा मौसर और शहरियों के लिए साजगार मईशत कायम करने के वज़ीर-ए-आज़म के नजरिए को हकीकत की शक्ल देते हुए 3 सितंबर को शहरों को माकूल बनाने की मंजूरी दी जिसमें आम आदमी पर तवज्जो मरकूज की गई है। काउंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को अब 5% और 18% के साथ 2 जुमरों वाला निज़ाम बना दिया है जबकि पहले 5%, 12%, 18% और 28% के 4 जुमरे थे। इन इस्लाहात की बदौलत कई शोबों में टैक्स शरहें कम होने से लोगों के रहन सहन में सहूलत पैदा हो गई है। आज हम काबिल तजदीद तवानाई के सिलसिले में की गई इस्लाहात पर एक नज़र डालते हैं। हमारे नुमाइंदा ने बताया है कि GST में ये इस्लाहात आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं और ये इस महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएंगी। तफसील हमारे नुमाइंदा से। तवानाई के शोबे में बड़ी इस्लाहात के तहत शमसी कुकर और फोटोवोल्टेक सेल्स से लेकर हवाई चक्की का सामान, बायोगैस प्लांट्स और कचरे से तवानाई बनाने के निज़ाम तक के काबिल तजदीद तवानाई के आलात पर आयत GST में कटौती की गई है। पहले इन आलात पर 12% GST था लेकिन अब ये टैक्स 5% कर दिया गया है। उम्मीद है कि इससे प्रोजेक्ट की लागत में कमी आएगी, माहौल के लिए साजगार तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज घरों और सनतों के लिए मजीद कम खर्च हो जाएंगे। दूसरी तरफ कोयले और लिग्नाइट पर GST में इजाफा करके इसे 5 से 18% कर दिया गया है जिसका मकसद रिवायती ईंधन के बजाय माहौल के लिए साजगार तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सबसे कम 5% टैक्स ही रहेगा। इस सहूलत आमिज निज़ाम से इस पर अमल करने में आसानी होगी, मुकदमात में कमी आएगी और माहौल के लिए साजगार तवानाई की तरफ पेश कदमी में तेज़ रफ्तारी पैदा होगी। सरकर्दा सनतकारों ने इस कदम का खैर मकदम किया है और इसे एक मुस्तक़बिल मुतबादिल को फ़रोग़ देने नीज़ रिवायती ईंधन के इस्तेमाल को माकूल बनाने के दरमियान एक मुतवाज़िन तरीक़ाकार करार दिया है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वज़ीर भूपेंद्र यादव ने इन अगले सिलसिले की GST को इस्लाहात को सराहा है और इन्हें एक सब्ज़ भारत के लिए GST इस्लाहात करार दिया है।
अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। बिहार में एनडीए हुकूमत ने माली इमदाद की एक नई स्कीम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज किया है, जिसका मकसद बहुत छोटी सतह पर उभरने वाली खातून कारोबारियों को मदद देना है। वजीर आला नीतीश कुमार ने कल इस स्कीम और इसके एप्लीकेशन पोर्ट का आगाज किया। तफसील हमारे नवानिगार से। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मकसद खुद रोजगार और कारोबार को फरोग देकर खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। वजीर आला नीतीश कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत के ताउन से खवातीन माशी तौर पर खुद कफील होंगी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक पहल के तौर पर इस स्कीम से खुद रोजगार और छोटे कारोबारियों की हौसला अफजाई होगी। इस तरह कुंबे की आमदनी में इजाफा होगा और नकल मकानी में कमी आएगी। माली इमदाद की पहली किस्त के तौर पर हर मुंतखब खातून को अपनी पसंद के मुलाजमत शुरू करने के लिए फ़ायदों की रास्त मुंतकली डीबीटी के जरिए 10,000 रुपये मिलेंगे। देही तरक्की का महकमा इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी होगा और बिहार देही लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जीविका इसका निफाज करेगी। अगले मरहले में मुलाजमत के आगाज के 6 माह बाद इसका जायजा लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर मुंतखब खवातीन मुस्तफिदीन को 2 लाख रुपए तक की इजाफी मदद फराहम कराई जाएगी। अपनी मदद आप ग्रुपों के मेंबरान या जीविका दीदियां इस स्कीम के अहम मुस्तफिदीन होंगी। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब बीजेपी के सदर सुशील जाखड़ा ने बताया कि वज़ीर आज़म को सैलाब की सूरत हाल के बारे में गहरी तशवीश है, लिहाजा वो सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासत का दौरा कर रहे हैं। तफसील हमारे नवानिगार से। सरहदी रियासत पंजाब में हालात को मामूल पर लाने में अब भी वक्त लगेगा, जो भयानक सैलाब की जद में है। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा कुछ रोज के दौरान शदीद बारिश न होने और धूप निकलने की पेशगोई को उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक हलाकतों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है। 3,87,000 से ज्यादा अफराद को रियासत के 2,050 गाँवों से बेघर होना पड़ा है। भारतीय फौज, फजाइया, एनडीआरएफ, बीएसएफ की टीमों और रजाकारों ने 22,000 से ज़्यादा लोगों को बहिफाजत निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स और नौजवानों और खेलों के उमूर की वजारत के माई भारत आपदा मित्राज भी मकामी लोगों की मदद कर रहे हैं। रियासत के तमाम तालीमी इदारे कल से तलबा के लिए मरहला तौर पर खोले जा रहे हैं, जिसका इन्हिसार मुताल्लिका ज़िले में मौजूदा सूरत हाल पर होगा। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। उत्तर प्रदेश में कम से कम 48 अजला भयानक सैलाब की जद में है। सैलाब से मुतासिरा इन इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां पूरे जोर शोर से जारी हैं। एक रिपोर्ट। गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा जैसे बड़े दरियाओं में तुगयानी आई हुई है और 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन ज़ेर आब आ गई है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और प्रयागराज अजला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों ने रियासत भर में इंतजामिया की तरफ से बचाव और राहती कैंपों में पनाह ली हुई है। मथुरा में पुराने शहर के बहुत से इलाके सैलाब की जद में हैं। सैलाब की वजह से वृंदावन में कुछ मंदिरों को बंद कर दिया गया है। परिक्रमा मार्ग भी पानी में डूब गया है और अकीदतमंदों को उस इलाके में जाने से रोक दिया गया है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम। भारत के महकमे मौसमियात ने आज गुजरात और राजस्थान के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, कराईकल और उत्तराखंड में भी आज शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने आज आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, केरला, माहे और तेलंगाना में बिजली कड़कने और तेज हवाओं और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। इसी दौरान आज दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से औसत दर्जे की बारिश मुतवक्के है। भारत ने बिहार के राजगीर शहर में कोरिया के 1 के मुकाबले 4 गोल से हराकर मर्दों का एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। भारत ने न सिर्फ एशिया कप का खिताब हासिल किया, बल्कि नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले 2026 के हॉकी आलमी कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। राजगीर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में नमी के बावजूद भारतीय टीम ने हॉकी शायकीन को अपनी जबरदस्त कारकर्दगी से मुतासिर किया और ट्रॉफी उठाकर कौम की उम्मीदों को बरकरार रखा। फाइनल मैच जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए भारत के चीफ कोच क्रेग फल्टन ने कहा कि ये एक शानदार और तहरीक देने वाली जीत थी और आलमी कप हॉकी में भी जीत का सिलसिला जारी रहेगा।
भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि ये जीत इस बात का नतीजा थी कि चैंपियनशिप जीतने के लिए जबरदस्त सुधार किया गया। टारगेट था, एम था, काफी समय से इस चीज के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फाइनली आज जो चीज अचीव की है मेरा और मेरी पूरी टीम का नेक्स्ट टारगेट है वर्ल्ड कप है। आप हर मैच से सीखते हैं, जैसे मैं हर मैच के बाद भी यही बोलता हूँ कि प्लस और माइनस रहता ही हमेशा, बट कितनी जल्दी आप उसको एनालाइज करके उस पर वर्क करके चीजों को अप्लाई करते हो वो मैटर करता है। एज ए टीम डिफेंस हमने काफी अच्छी की है और जो स्कोरिंग देख रहे हैं बहुत अच्छी रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए मुबारकबाद दी है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि यह जीत खास इसलिए भी है क्योंकि भारतीय टीम ने मौजूदा दिफाई चैंपियन जनूबी कोरिया को शिकस्त दी है। वजीर आजम ने कहा कि यह भारतीय हॉकी टीम और भारतीय खेलों के लिए फख्र का लम्हा है। उन्होंने मुल्क के खिलाड़ियों के लिए मजीद बुलंदियों को छूने और मुल्क का नाम रोशन करने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने यानिक सिनर को शिकस्त देकर अपना दूसरा यूएस ओपन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और मर्दों के टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। कार्लोस ने कल रात सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। 22 साल के स्पेनिश खिलाड़ी के नाम अब 6 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफीज हैं। शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख ने कल रात उज्बेकिस्तान में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 के ओपन जुमरे में चौथे राउंड में मिस्र के ग्रैंड मास्टर बैसम अमीन को शिकस्त देकर अपनी पहली जीत दर्ज की। हाल ही में फिडे आलमी कप का खिताब जीतने वाली दिव्या ने काले मोहरों से खेलते हुए सिसिलियन डिफेंस में आला दर्जे के खिलाड़ी अमीन को शिकस्त दी। उधर मुल्क के 2 सबसे मजबूत खिलाड़ी भारतीय ग्रैंड स्लैम ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और अर्जुन नेरीगैसी के दरमियान चौथे राउंड का मैच ड्रॉ हो गया। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे आंखों के अतिये के बारे में गलत तस्वुरात को दूर करने के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा एम्स के डॉक्टर RP मरकज की प्रोफेसर और नेशनल आई बैंक की चेयरपर्सन डॉक्टर नम्रता शर्मा, नीज नेशनल आई बैंक के इंचार्ज और भारत की आई बैंक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश सिन्हा के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक खबर को नुमाया करते हुए लिखा है, अब पूरे मुल्क में SIR कराने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने 10 सितंबर को दिल्ली में तमाम रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बुलाई मीटिंग। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से कबल अपोजिशन जमातों का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। रोजनामा इनकलाब ने बुहरे अहमर में समुंदर के अंदर फाइबर केबल्स के कटने से मुतालिक लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म मुतासिर, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इंटरनेट ट्रैफिक में इजाफी ताखिर, कई ममालिक में इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासिर। अखबार ने बिहार के शहर राजगीर में हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की शानदार जीत को नुमाया करते हुए सुर्खी बनाई है, 5 बार के चैंपियन कोरिया को हराकर खिताब पर भारत का कब्जा। हॉकी टीम ने आलमी कप के लिए भी क्वालिफाई किया। अखबारात की बैनुल अक़वामी सुर्खियाँ इस तरह हैं, लंदन में कल फ़िलिस्तीन एक्शन ग्रुप की हिमायत में मुजाहरा, जापान के वज़ीर आज़म शिगिरू इशिबा अपने ओहदे से हुए मुस्ताफ़ी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें मैन्युफैक्चरर्स और ताजिरों से कहा गया है कि वो GST की शरह में कटौती के मुकम्मल फ़ायदे सारिफीन तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की वर्कशॉप के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के कम से कम 48 ज़िले शदीद सैलाब की जद में हैं। बचाव और राहत का काम पूरी तरह जारी है। बिहार हुकूमत ने ख़वातीन को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का आगाज़ किया है। भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। उसने अगले साल के FIH आलमी कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और कार्लोस अल्कारेज ने यानिक सिनर को हराकर US ओपन का मर्दों के सिंगल्स का दूसरी बार खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।